चिराग पासवान का अनलिमिटेड मेगा शो जारी है। मंत्री बनने के बाद जब पहली बार पटना पहुंचे तो भव्य स्वागत हुआ और अब जब हाजीपुर पहुंचे तो फूलों की बारिश हो गई। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान के स्वागत की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हाजीपुर पहुंचे आज चिराग पासवान। मंत्री बनने के बाद पहली बार अपनी कर्मभूमि पर पहुंचे, पिता की कर्मभूमि पर पहुंचे चिराग पासवान। तो चिराग पासवान का भव्य स्वागत किया गया, बुलडोजर से फूल बरसाए गए। तस्वीरें सामने आई हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं और चिराग पासवान ने भावुक होकर क्या कुछ कहा यह भी आपको बताते हैं। दरअसल चिराग पासवान ने ट्वीट किया और ट्वीट कर उन्होंने जो कुछ लिखा हाजीपुर के बारे में, अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में, उसमें क्या कुछ लिखा उन्होंने आपको पढ़कर बताऊं। शानदार, अद्भुत हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद आज पहली बार अपनों के बीच गया। इस दौरान हाजीपुर की देवतुल्य जनता ने मुझे अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं वादा करता हूं कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई केंद्रीय मंत्री के रूप में जिम्मेवारियों के साथ साथ हाजीपुर लोकसभा की हर एक जनता के लिए हर संभव कार्य करने का प्रयास करूंगा। तो चिराग पासवान हाजीपुर की जनता को लेकर, हाजीपुर को लेकर भावुक हो गए जब मंत्री बनने के बाद पहली बार हाजीपुर पहुंचे और कहा उन्होंने कि हाजीपुर की जनता ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। और वादा भी किया उन्होंने, साथ साथ वादा किया कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई केंद्रीय मंत्री के रूप में जिम्मेदारियों के साथ साथ हाजीपुर की जनता का पूरा हाल चाल और ख्याल रखूंगा। चिराग पासवान ने कहा कि हाजीपुर के लिए हर संभव कार्य करने का प्रयास करूंगा। तो चिराग पासवान तो जब पहुंचे और उसके बाद जब वो लौटे तो पटना एयरपोर्ट पर हाजीपुर में इस भव्य स्वागत के बाद अब चिराग पासवान दिल्ली गए हैं। मंत्री हैं तो मंत्री के तौर पर उनके और बहुत सारे काम हैं। दिल्ली रवाना हुए तो दिल्ली रवाना होने के पहले क्या कुछ कहा उन्होंने, ये बयान भी आपको सुनवा देते हैं, सुन लीजिए। कानून मंत्री ने कहा है कि नहीं तो बिल्कुल इसको नया कानून लागू किया जाए और ताकि जो आपराधिक घटनाएं हो रहे हैं उसके नियंत्रण। भाई तो ये कानून में बदलाव जब हुए हैं तो उसको लागू तो करना ही है और जो भी बदलाव हैं वो बेहतरी के लिए ही किए गए हैं, तो ऐसे में उसको लागू किया ही जाएगा। वहीं जयराम रमेश ने कहा है कि आरक्षण की जो सीमा है वो तय की जाए, SC ST और OBC में 50% आरक्षण की कम किया जाए। आपका क्या मानना है चिराग पासवान? आप SC से आते हैं, क्या लगता है आरक्षण की सीमाएं कम तो होनी चाहिए? भाई आरक्षण की सीमा को कतई कम करने की कोई सोच भी नहीं रख सकता ऐसे में, बल्कि इसके दायरे को हम लोगों ने हमेशा बढ़ाने का काम किया। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने VP सिंह जी की सरकार में मंडल कमीशन को लागू कर पिछड़े वर्ग के लोगों को इसमें जोड़ने का काम किया। सबसे पहले हम ही लोगों ने अपनी पार्टी के संविधान में भी इस बात को लिखा था कि जो अगड़ी जाति से जो गरीब वर्ग के लोग आते हैं उनको भी 15% आरक्षण का लाभ उनको मिलना चाहिए। केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10% का आरक्षण उनको भी दिया गया। तो ऐसे में हम लोग की सोच हमेशा इस दायरे को बढ़ाने की है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। आपने आज विशेष राज्य की बात को कहा था, विशेष राज्य का दर्जा को लेकर आपने कहा था कि प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं, ये हमारी मांग है, JDU की भी मांग हमेशा से रही है। अब क्या लगता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए? भाई बिल्कुल मिल जाना चाहिए, ये हम लोग की उम्मीद है। और जैसा मैंने कहा कि जिन प्रावधानों में बदलाव करने की भी ज़रूरत है उस पर भी बैठकर हम लोग चर्चा करेंगे ताकि हमारे राज्य की और बिहारियों की जो लंबे समय से मांग रही है उसको पूरा किया जा सके। तो सुन लिया आपने। दरअसल आरक्षण पर जब चिराग पासवान से सवाल पूछा गया तो चिराग पासवान ने दो टूक कहा कि आरक्षण की सीमा कम करने को कोई भी सोच भी नहीं सकता है। उन्होंने ये कहा कि हमारी पार्टी के संविधान में भी लिखा हुआ है। जब हमारी पार्टी का जो संविधान बनाया गया था रामविलास पासवान के वक्त, उस वक्त ही हमने ये लिख दिया था कि अगड़ी जाति के गरीब लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए 15% तक, और उसके बाद केंद्र सरकार ने 10% उस पर आरक्षण भी दिया। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान ने आरक्षण पर अपना
सीधा सीधा जो नजरिया है वो रख दिया और साथ ही साथ बिहार के विशेष राज्य के दर्जे पर भी उन्होंने बड़ी बात कह दी। तो चिराग पासवान को भी सुन लिया आपने कि चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा दिल्ली रवाना होने के पहले। तो ऐसी स्थिति में ये तो बात हो गई चिराग पासवान की। अब थोड़ा सांभवी के बारे में भी जान लेते हैं, सांभवी को भी देख लेते हैं कि सांभवी क्या कर रही है। दरअसल कल ही पटना में भव्य स्वागत किया गया चिराग पासवान और उनके सांसदों का, और अब सांभवी समस्तीपुर पहुंच गई हैं। समस्तीपुर की सांसद हैं और समस्तीपुर में जो है वो अपने काम में जुट गई हैं। सांभवी ने कहा था कि वो क्षेत्र की जनता के लिए लगातार लगी रहेंगी और ये तस्वीर भी सामने आई। सांभवी ने जनता दरबार लगा दिया और लोगों की समस्याएं सुनी। सांभवी ने कल्याणपुर और वारिसनगर विधानसभा में जनसंपर्क के माध्यम से क्षेत्रवासियों से उन्होंने मुलाकात भी की। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, सांभवी की तस्वीरें हैं जो समस्तीपुर लोकसभा से निकल कर आई हैं। जीतने के बाद सांभवी पहुंची हैं वहां पर और लोगों से मिलजुल रही हैं, जनता दरबार लगाकर समस्याओं का समाधान भी कर रही हैं। तो चिराग पासवान तो फुल एक्टिव मोड में है ही, साथ ही साथ चिराग पासवान के सांसद भी पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में। और 2025 का विधानसभा चुनाव भी सामने है। ऐसी स्थिति में इस मेहनत को कहीं ज़्यादा और करना होगा, क्योंकि 2025 में भी चिराग पासवान अपना 100% स्ट्राइक रेट बरकरार रखना चाहते हैं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।